Pseudocyllum. सूडो PSCUDO। Pseudo. हाँ, सूडो का मतलब क्या होता है? फाल्स। ठीक False. है, तो उसको कहते हैं फाल्सिलम। तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सूडोसिलोम। नाउ अब चलिए पढ़ा जाए। सूडोसिलोम हो गया था ना, हम लोग पढ़ रहे थे। फिर हो गया था सर, यूसिलो चलिए, तो एक्चुअली हम लोगों ने सूडोसिलोम। हाँ हाँ, बोलो बोलो जतिन। सुभाषिस पंडा, तुम्हारा नेट पैक खत्म नहीं हो सर, गया था मैं ना? नहीं बोल रहा था। सुभाषिस सर। पंडा। वो सर मम्मी का फोन से वो नेट यूज कर रहा हूँ। ओके ओके, वो मैं जानता हूँ। तो कौन सा मम्मी? वो जो क्लास टेढ़ा मेढ़ा लगता है उसको वो तो अब उन्ना अक्ल से मानो, है कि नहीं? चलो, तो वो तो मैं समझ जाता हूँ। मुझे लगा नहीं तू बता आज क्लास करी बुनो बोली। सर आपका क्लास कैसे मिस करूं? आप देखिए, आपने जो गुनाह अजीम किया है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी दिखाता हूँ। एनसीईआरटी में एक्चुअली आपका दो एनसीईआरटी है। एक है 11th एनसीईआरटी, एक है क्लास 9th एनसीईआरटी। तो आपको दोनों एनसीईआरटी देखना है, क्योंकि 9th एनसीईआरटी इज मोर एडवांस्ड देन योर कौन सा एनसीईआरटी? बोलो। 11th एनसीईआरटी। तो 11th एनसीईआरटी से ज्यादा उन्नत किस्म का बुक है 9th एनसीईआरटी। एंड आई एम श्योर आप लोग 9th पास करके ही आएंगे, है कि नहीं? वो कौन सा चैप्टर था? ये वाला Diversity in living organisms. वो मन्ने तो ही पता ना से तन्ने करने आ गया, समझ रहे हो? चलो, अब मुझे थोड़ी मालूम था कि इसको डाइवर्सिटी कहते हैं, इडियट। आपको मैं नंबर बोल रहा था चैप्टर का पूछने के लिए ना। अब ये देखिए, तो पहले हम लोग आपका एनसीईआरटी देखते हैं, फिर देखते हैं कि 9th एनसीईआरटी क्या कह रहा है। आप सबका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी। सो ये 9th एनसीईआरटी है। आप देखो 9th एनसीईआरटी आपने देखा नहीं होगा शायद, पर इसमें देखिए हर डायग्राम में प्रॉपर लेवलिंग, देखो प्रॉपर लेवलिंग किया हुआ है, बढ़िया से डायग्राम। फाइन। सो ये देख रहे हो, लॉट ऑफ लेवलिंग एंड ऑल इज देयर। तो ये आपका 9th एनसीईआरटी है, देख रहे हो लेवलिंग दिया हुआ है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स का लेवलिंग दिया हुआ है। बट ये आपका एनसीईआरटी है। अब इसमें आप देखिए, इसमें देखो कोई लेवलिंग दिया हुआ है? देखो, बट इसमें दिया हुआ है, ये सेम चीज है, ये एनिमोनी है, ये एक पॉलिप है। ओके, तो अब इधर देखो, ये एनिमोनी है, ये मेड्यूसा है। कोई लेवलिंग दिया हुआ है? कोई लेवलिंग दिया हुआ है? कोई लेवलिंग दिया हुआ है? No sir. देख रहे हो? देखो, सो नो लेवलिंग, बट इन 9th एनसीईआरटी ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लेवल्ड प्रॉपरली। अब हम लोग चले जाएंगे हमारा मेन टॉपिक, दैट इज कॉल्ड कोएलोम। तो अब कोएलोम के बारे में अब यहाँ पहले आपका एनसीईआरटी पढ़ा जाए। सो दिस इज आवर एनसीईआरटी, आपका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी। नाउ अब बिफोर डिस्कसिंग सीलोम, तो हम लोगों ने सीलोम का क्या डेफिनेशन दिया था? तो आप इधर आप देखिए, इस यूल रीड दिस एक्चुअली, है कि नहीं? तो आप इसको अभी देखेंगे। नाउ ये देख रहे हो? हैव यू सीन दिस? तो नाउ हु विल रीड दिस बुक? सपोज आपका जो साइना है, साइना जी आप इसको पढ़िए, read it for all. Yes, sir. The presence or absence of a cavity between the body wall and the gut wall is very important in classification. The body cavity, which is lined by mesoderm, is called the
maybe some net problem. Bhumika, please take over. The body cavity. So the body cavity which is lined by mesoderm is called coelom. बस बस Animals बस बस possessing बस बस तो एक्चुअली आप समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? तो हमने पढ़ा, एक्चुअली आपको याद रखना चाहिए जेसीईआरटी एनसीईआरटी का डिफरेंस क्या है. हमारे लिए बॉडी कैविटी को हमने क्या पढ़ा? तो फॉर अस बॉडी कैविटी इज इक्वल टू सीलोम. तो समझ रहे हो? तो अब हमने बॉडी कैविटी इज इक्वल टू सीलोम पढ़ा. बट इधर क्या बोल रहा है कि ट्रू बॉडी कैविटी व्हाट इज ट्रू बॉडी कैविटी? लाइंड बाय मेसोडर्म. ओके, तो ट्रू बॉडी कैविटी जो है उसको ये कहता है सीलोम. तो डिफरेंस है कि नहीं? यस सर। यस सर, यस सर। तो अब आप नीट में कौन सा लिखेंगे? यूसीलम। क्या बॉडी कैविटी? नीट में क्या लिखेंगे? सर एनसीईआरटी लिखा है सर सीलम। समझ में आया? तो ट्रू बॉडी कैविटी को आप सीलम लिखेंगे, बट जेसीईआरटी में ट्रू बॉडी कैविटी को क्या लिखेंगे? यूसीलम। यस, यू सीलम। वी विल राइट यू सीलम. तो समझ रहे हो? तो आपको दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि भाई हमें दोनों तरह की चीजें चाहिए. अंडरस्टैंड? चलो, सो नाउ कंटिन्यू भूमि. animals possessing coelom are called coelomates. Example: annelids, mollusks, arthropods, echinoderms, hemichordates, and chordates. Yes. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as scattered pouches in between the ectoderm. अब थोड़ा इस चीज पे ध्यान दीजिए. ओके, तो if it is present as scattered pouches in between ectoderm and endoderm, it is called pseudocoelom. ठीक है? कोई शक? बेशक नहीं है? चलो, बहुत गलत बात है. आप थोड़ा इधर जाइए भूमि जी. नाउ आप इस चीज को पढ़िए. फाइन. नाउ प्लीज रीड दिस. तो आप देखो, अकॉर्डिंग टू 9th एनसीईआरटी, सीलोम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. देख रहे हो? तो एक्चुअली ये रिसेंट एडिशन है, उन्होंने टर्म हटा दिया है, बट पहला एडिशन में टर्म भी था. इसको हम लोग साइजोसीलोमेटा बोलते हैं, एंड इसको हम लोग एंटेरोसीलोमेटा बोलते हैं. आया समझ? नाउ ओके, प्रत्याशा जी आप इसको पढ़िए. रीड दिस. Sir, which one? Schizocelomata? नहीं, एंटेरोसीलोमेटा. Yes, sir. So, coelom formed from pouches pinched from the endoderm. हाँ, Coelom formed from pouches pinched off from the endoderm. ओ चुप है, ओ चुप. सर आपने बोला ना. अब इधर क्या लिखा है? थोड़ा आवाज बुलंद पढ़ा जाए. Pouches. इधर क्या लिखा है? आवाज बुलंद पढ़ा जाए. Scattered pouches. हाँ, तो पाउचेस है कि नहीं? Yes, sir. स्कैटर्ड तो होगा ही. तो अब समझ में आया? तो तम बहिरे पाउचेस कहा को कहूची?
Pseudoxylem. 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 ତମ ନାଇନ୍ଥ ବହିରେ ପାଉଚେସ୍ କାହାକୁ କହୁଛି? ट्रूसिलोम को यूसिलोम माने एंटेरोसिलोम इज अ टाइप ऑफ ट्रूसिलोम। Yes, sir. आप किसको विश्वास करेंगे? जेसीआर CRT JCRT. क्यों हमारे क्यों JCRT क्यों क्यों? JCRT. because JJ sir is always right. No, because they are two books telling two different things. भाई मेरे को विश्वास करने Yes, का sir. जरूरत नहीं है, मैं राइट हूँ, तुमको किसने बताया? बट आप ये देख रहे हो कि नाइन्थ में हमको बताया पाउचेस से एंटेरोसिलोम बनता है, 11th में हमको बता रहे हैं पाउचेस से सूडोसिलोम बनता है। आकी से समझ में आया? अब let us go back to this diagram. Now अब सुभाशीष will tell me now ये जो सीडोसिलोम है, ओके, ये क्या दिखा रहा है मेरे को समझाइए। सर वो तो मतलब सब उसका फीचर्स ही तो दिखा रहा है, क्रॉस सेक्शन। क्या दिखाया? सर उसका एक्टोडर्म, मेसोडर्म और आर्केंटेरॉन और एंडोडर्म। ये नीला वाला लेयर कौन सा है? सर मेसोडर्म। ये वाला? सर ये एक्टोडर्म है। तो ये हो गया एक्टोडर्म। ये वाला कौन सा लेयर हो गया? सर रेड कलर वाला? नहीं, अंदर वाला। सर वो एंडोडर्म। अब रेड कलर वाला क्या हो गया? मेसोडर्म। मेसोडर्म। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ेंगे सुभाशीष जी, ओके? सो नाउ यू विल रीड दिस लाइन अगेन। Sir, the body cavity which is lined by mesoderm is called as coelom. तो अब इस चीज को क्या कहते हैं बताइए? बोलो। ये सब ट्रूसिलोम हो जाएगा। अब देखिए ये भी तो बॉडी, ये भी तो मेसोडर्म है कि नहीं? Yes, sir. एंड मेसोडर्म के अंदर कैविटी है कि नहीं? तो इसको क्या तो कहते हैं? चुप है, लेकिन पेकिन नहीं बोलो, मैं आपको समझा रहा हूँ, चुपचाप उसको समझ के बोलो। ये कौन सा सीलोम है? Pseudocoelom. ये वाला, ये वाला। ये क्या पढ़ रहे हो? इसको और इसको कंपेयर करो। सर इसके हिसाब से सीलम होगा। माने सीलोम हमारे अनुसार क्या होता है? ट्रू बॉडी कैविटी। तो ये ट्रू सीलोम है। एड़ा तू कही चु, मु कही नहीं। किसी को शक है कि ये ट्रू सीलोम नहीं है? वो बताओ मेरे को। सर मैं बोला ट्रूसिलोम है। हाँ गिरिजा, आपने ट्रू सीलोम में बोला। और सुभाशीष आपके लिए कौन सा सीलोम है? सर स्यूडोसीलम। चलो तुम बायोलॉजी छोड़ दो, और किसके लिए सीडोसिलम है बताओ मेरे को। यू लीव बायोलॉजी, यू गो टू F1। क्या F2 सेक्शन, हट जाओ आप, प्राइम 40 छोड़ के F2 ज्वाइन करो। और किसके लिए ये फॉल्स सीलम है बताओ? अरे बताओ, सच बताओ, टेल द ट्रूथ। बिकॉज अगर आप बायोलॉजी लेके डूबोगे, उससे अच्छा है कि नॉन बायोलॉजी पढ़ लो। सुभाशीष जी, आप तेलुगु भाषा पढ़ रहे हो ना? ये क्या लिखा है इधर, इडियट? व्हाट इज रिटन हियर? हाँ, ट्रूसीलम। तो तेरे को ये कैसे सूडोसिलम दिख रहा है? ये कौन सा लेयर है रेड वाला? सर मेसोडर्म। तो मेसोडर्म के अंदर कैविटी है, तो बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सूलोम।
तो ये कौन सा सिलोम होगा? ट्रू सिलोम। तो तेरे को कैसे फॉल्स सिलोम दिख रहा है ये? इज देयर एनीबडी जिसको ये फॉल्स सिलोम दिख रहा है? अदरवाइज तुम नहीं समझोगे, सच नहीं बताओगे तो नहीं समझोगे। कौन कौन इसको सूडोसिलोम समझता है, प्लीज बोलिए। हाउ मेनी पीपल बिलीव? यू वांट टू रेज हैंड्स? कोई और बिलीव करता है? लेट आई हैव टू गो आउटसाइड। चलिए रेज हैंड्स, किस किस के लिए सूडोसिलोम है? बोलो। अरे मैं सुभाषिस को डांटा, इसका मतलब तुम थोड़ी हो साइना सुंदर है उसके लिए मैं शायद कुछ और बोल दूं। सुभाषिस सुंदर लड़का नहीं है। बोलिए किस किस के लिए ये सूडोसिलोम है? गिरिजा इडियट बोल रहा है ये ट्रू सिलोम है। और कौन ट्रू सिलोम है बोल रहा है? कम से कम हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। हाँ गुड गुड। लिपाक्षी, सायनिका, गिरिजा, आदेशा, अनिकेत, आशा, और जो चंद्रकांत है, भूमि कहाँ है? आप लोग सब उठा रहे हो, चलो गुड। तो आप समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्चुअली ये ट्रू सिलोम है, इट इज नॉट फॉल्स सिलोम। तो गिरिजा इज नॉट एन इडियट, इज अ गुड बॉय। बट अब इसने क्या लिखा है? इसको सूडोसिलोम। आई विल शो यू बुक्स। आप तो ये इकलौता बुक पढ़ते हो ना, मेरे पास एनसीईआरटी का 32 एडिशन बुक है। आप पहले वो लोग क्या करते थे, ये डंडा को अंदर दिखाते थे, समझ में आया? तो दे यूज्ड टू शो दिस हियर। तो मैंने फिर कंप्लेन किया, तो उन्होंने क्या किया? डायग्राम डिलीट नहीं किया, डंडा इधर कर दिया। नाउ अब ये क्या है, थोड़ा हम इस डायग्राम से देखेंगे। इस डायग्राम से, एक सेकेंड, कौन से में था ये? मैंने आप लोग के लिए बनाया है ये फोटोग्राफ, बट आप लोग को तो चाहिए नहीं, इसलिए आपको देंगे नहीं। और क्या सर? चाहिए 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 हमें। नहीं तुम हमारे लिए इतनी मेहनत करके बनाया और हमें नहीं नहीं, तुम लोग को तो कालू चाहिए ना। अभी तो एप्लीकेशन भर रहे हो कि नहीं कालू के लिए? So like कालू that. कालू बेस्ट, जे सर बेस्ट। कालू। चलो अब देखिए इसमें, ये देख रहे हो कितना सुंदर फॉसिल है, देखो। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉसिल्स, देख रहे हो? ये एक पत्थर है जिसमें ट्राइलोबाइट का डेड बॉडी है, देख रहे हो? चलिए, तो आपको ये सब चीज नहीं देखना है? हाँ यस, तो आपको यही देखना है, तो मैं क्या करूं बताओ, है कि नहीं? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो अब एक्चुअली हम लोग थोड़ा वो किधर रख दिया वो डायग्राम, उसको ढूंढने में टेंशन होता है। तो तुमको देख के डायग्राम भी भाग गया। अरे यार कल ही तो दिखाया था इन लोगों को सर, वो F1 हाँ हाँ, नहीं अब इसको ध्यान दीजिए। तो प्लीज सी दिस डायग्राम नाउ। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम को ध्यान दीजिए। फाइन, ये जो है ये भी मेसोडर्म है, ब्लू वाला लेयर है कि नहीं? एंड उसके अंदर व्हाइट वाला लेयर पाउच है कि नहीं? यस सर। नाउ इस डायग्राम को आप इस डायग्राम के साथ कंपेयर करिए, तो कोई फर्क है? इसमें भी मेसोडर्म है, अंदर कैविटी है। इसमें भी ये ब्लू वाला मेसोडर्म है, अंदर कैविटी है। अंडरस्टूड है कि नहीं? डिफरेंस क्या है? इसने 2 बनाया है, इसने 4 बनाया है। अंडरस्टैंड? इसमें 2 है, इसमें 4 है। फाइन, बट इसमें आप क्या देख रहे हो? दिस इज फ्रॉम अ वेरी वेरी फेमस बुक इन द होल वर्ल्ड। ओके, चलिए, तो आप देख रहे हो,
तो इसमें आपका सेम है, एटी दीटा करची सेठी से चारटा करची। अब ये व्हाइट वाला लेयर क्या है बताओ, क्या लिखा है उधर व्हाइट वाला लेयर? Pseudocyl. इधर इधर ब्लास्टोसील। अब देखो तुम में से अभी एक गधा है जो बोल रहा है वो सूडोसील है। अब देख रहे हो क्यों तुमको लोग उल्लू बना सकते हैं मालूम है? क्योंकि तुम एक्चुअली उल्लू के जन्म पाए हो। यू आर रीडिंग साइंस एज हिस्ट्री, ओके? कोई मर्जी कुछ बोलेगा एंड तुम मान लोगे। तो ये क्या लिखा है इधर? ब्लास्टोसेल। तो ये क्या होगा? ब्लास्टोसील होगा। ब्लास्टोसेल होगा। तो इसको क्या लिखा है इन लोगों ने? Pseudocyl. अब इधर देखिए, धीरे धीरे ये क्या होता है, ग्रो करके भर जाता है। अब कहीं है ब्लास्टोसील? नीचे थोड़ा सा दिख रहा है। अब वो दिख नहीं रहा है, वो आर्टिस्ट का मिस्टेक है, समझ रहे हो? ओके तो इसलिए वहां लिखा है ब्लास्टोसील है वो नहीं सर। ताहले तो अब इस डायग्राम में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूं। ये एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, धीरे धीरे क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो जैसे ही ग्रोथ होगा ये जो मेसोडर्म है ये क्या बन जाएगा, ये सपोज यहां तक खा जाएगा, ये ग्रो हो गया। ये वाला क्या होगा, ये खा गया। ये वाला क्या होगा, ये खा गया। ये वाला क्या होगा, ये खा गया। आओ ब्लास्टोसील रहिला? नहीं सर। नो सर। तो अब ये ये कौन सा सिलोम है, ये कौन सा सिलोम है, ये कौन सा सिलोम है, ये कौन सा सिलोम है? तो ये क्या है? ब्लास्टोसेल। नहीं, अब समझ में आया कि नहीं ये गलत क्यों है? कि ना आई एम लिसन आई एम नॉट सुभाषीष, एक्चुअली गुस्सा हो गया मेरे से वो। तो एक्चुअली मैं साइंस का टीचर हूँ, मेरी बात आपको तब तक मानने की जरूरत नहीं है जब तक मैं उसे साबित ना कर दूं। अंडरस्टैंड? तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं बोलो तो? सर ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो सूडोसिलोम है ये गलत दिया है, दैट इज यूसिलोम। तो आर यू सेटिस्फाइड? चलो चलो चलो, यू डोंट नीड टू बी सेटिस्फाइड। अब आप देखिए, कोई भी ऐसा डेफिनेशन बोल रहा है कि जिसमें एक आदमी में 2 सिलोम होगा? नो सर। हमने बोला आइदर सूडोसिलोमेट है या ट्रूसिलोमेट है। क्या ऐसा कहीं भी लिखा है कि एक एनिमल में 2 सिलोम हो सकता है? नो सर। तो फिर इसमें 2 सिलोम कैसे है? ये ट्रूसिलोम है एंड ये सूडोसिलोम है। नाउ अब आप सुनो, ये ट्रूसिलोम है कि नहीं पहले आप मेरे को समझा दो, क्यों ना यू मे नॉट एग्री ऑल्सो ना, आप बोलोगे सर आप झूठ बता रहे हो। तो इज इट ट्रूसिलोम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन? आप डेफिनेशन देखिए, ये वाला बॉडी कैविटी लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। देख लो है कि नहीं, लिखा है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब आप डायग्राम को देखिए, आप मेरा वाला एरो को देखिए, वो क्या है? ट्रूसिलम। तो अब इसका मतलब ये जो बी एनिमल है इसमें ट्रूसिलोम भी है एंड सूडोसिलोम भी है। ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया है क्या आपको? नो सर। तो समझ नो सर।
तो समझ गए ना नहीं गए? Yes. तो समझ में आया? तो इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर व्हेन वी आर रीडिंग साइंस, इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू एक्सेप्ट राइट एज राइट एंड रॉन्ग एज रॉन्ग। समझ रहे हो? एंड ये एक्चुअली कौन सा ट्रू सिलोम है? तो अब भूमिका, ये किस तरह का पाउच है मेरे को बताओ। बोलिए, ये किस तरह का पाउच है? इज इट स्कैटर्ड इन द ब्लास्टोसिल? यस सर। अरे स्कैटर्ड का मतलब क्या है? छिन्न भिन्न है बा, यार्ड सैड है बा, तो वो यार्ड सैड हो रहा है कि नहीं? यस। तो आर दे स्कैटर्ड पाउचेस? No, sir. हाँ बोलो। So no, so they are arranged in certain manner. अबे इडियट, अरेंज्ड इन सर्टेन मैनर को भी हम स्कैटर्ड नहीं बोलेंगे क्या? स्कैटर्ड का मतलब इकट्ठा नहीं, छितर बितर होना। एमाने एकुटिया अछंती ना याड साडे अछंती? यार्ड से तो एक्चुअली सुभाषिस जो है वो बायोलॉजी पढ़ने के लिए फिट नहीं है, मुझे समझ में आ गया। तो वो एक्चुअली आईआईटी के लिए उसका जन्म हुआ है ना। क्या बोल रहा है तू, बता। फिर आज तेरा सारा आंसर उल्टा हो रहा है। पूछता है भारत, पूछता है भारत कि आज आपका सारा आंसर क्यों इधर उधर हो रहा है? पूछता है भारत, बताओ सुभाषिस, क्यों आपका इधर उधर हो रहा है आज का आंसर? पूछता है भारत, पूछता है भारत। खोलो बोल, खोलो बोल। तो समझ में आया? अब यही मजा है देवा जी। खोलो बोल, पूछता है भारत। चलिए, तो अब हम लोग जाएंगे इसका ड्राइंग के लिए। वेयर इज दैट गर्ल, हमारी जो उसका नाम क्या था, स्वागतिका। स्वागतिका कहाँ गई? आज एब्सेंट है क्या स्वागतिका? आर यू प्रेजेंट? सर हमारे बैच में वैसा कोई नहीं है। ओहो सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, वो F1 के वो अच्छी बच्ची है, शी इज अ वेरी गुड चाइल्ड। नाउ अब समझ में आया कि नहीं? तो ता माने कौन एक्चुअली जो ट्रू सिलोम है तो उसमें स्कैटर्ड पाउचेस होता है। तो स्कैटर्ड पाउचेस कौन से ट्रू सिलोम में होता है? थोड़ा एनसीईआरटी 9th क्लास वाला बोला जाए। बोलो। एंटेरोसिलम। एंटेरोसिलम। That is called enterosilome। मुझे लगा, तो इसको हम कहते हैं एंटेरोसिलोम। आया? तो ना, तो अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा हम उसमें डिस्कस करेंगे उसका ड्राइंग एंड समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन द टू सिलोम। कौन कौन सी सुभाषिस, क्या मम्मी से, मम्मी हंस रही है ना, क्या बोल रही है? यस सर। तो बोलो। पूछता है भारत, क्या आपकी मम्मी क्यों हंस रही है? पूछता है भारत। सर कैसे समझाऊं? हाँ, तो समझ आया? तो हाँ, और कुछ डाउट से पूछो, बिकॉज 1 मिनट है तो आई डोंट वांट टू टेक द टॉपिक। तो हम लोग अगले क्लास में विल डिस्कस द सेशन। हाँ, तो तब मैं भी आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछता है भारत गिरिजा को। हाँ बोलिए, और क्या डाउट है बताओ। क्योंकि एक्चुअली साइंस क्या है ना, साइंस कभी भी आपको बाध्य नहीं कर सकता। देखो, साइंस का जन्म क्यों हुआ मालूम है? क्योंकि उसने नो बोलना